हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त वाहिद और आप सुन रहे हैं स्कैरी एफएम। आज की कहानी हमें पुणे के रहने वाले संकेत देसाई जी ने भेजी है। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी है और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज़ दूं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल एड्रेस पर मुझे मेल करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम संकेत है और मैं पुणे का रहने वाला हूँ। दरअसल ये घटना तब की है जब देवड़ी स्टेशन से करीब 8 किलोमीटर दूर अल्ट्रा पावर नाम की कंपनी में मेरी जॉब लगी थी। मेरे गांव से देवड़ी स्टेशन करीब 160 किलोमीटर दूर था। इतनी दूर रोज बाइक पर जाना मेरे लिए संभव नहीं था। सैलरी अच्छी खासी मिल रही थी, इसीलिए मैं वो जॉब गंवाना नहीं चाहता था। इसी वजह से मैं रोज ट्रेन से आने जाने लगा। जब तक फर्स्ट शिफ्ट थी तब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन दूसरे हफ्ते से ही मेरी सेकंड शिफ्ट लग गई। उस दिन मेरी सेकंड शिफ्ट का पहला ही दिन था। रात 10 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हुई। उसके बाद मैं देवड़ी स्टेशन की ओर निकल पड़ा। रात के वक्त उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं था, इसीलिए मुझे पैदल ही जाना पड़ा। देवड़ी स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते काफी रात हो चुकी थी। वो स्टेशन पूरी तरह सुनसान हो चुका था। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया था। पता नहीं अब कोई ट्रेन है भी या नहीं, या फिर रात इसी स्टेशन पर गुजारनी पड़ेगी। यही ख्याल मेरे दिल में बार बार आ रहा था। भूख भी लग रही थी। वहाँ की कैंटीन भी बंद हो चुकी थी। उस स्टेशन पर कोई भी नहीं था जिससे मैं पूछता कि आखिर अब कोई ट्रेन आएगी भी या नहीं। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक लड़की मेरे पीछे से गुजरी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की पास ही के बेंच पर बैठ गई। उसे देखकर मेरे जान में जान आई। लड़की ही सही, यहाँ मेरे अलावा कोई तो है। मैं उसके पास उसी बेंच पर जाकर बैठ गया। वो लड़की मुझे कुछ अजीब लग रही थी। उसे देखकर मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, कहीं ये कोई भूत वूत तो नहीं। वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी, बस एकटक ट्रेन की पटरियों को देख रही थी, वो भी बिना पलके झपकाए। कुछ देर के बाद मैं हिचकिचाते हुए बोला, लगता है अब सुबह तक कोई ट्रेन नहीं है। पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने फिर से उस लड़की से कहा, लगता है अब सुबह तक कोई ट्रेन नहीं है। वो लड़की अजीब नजरों से मेरी तरफ देखने लगी और बिल्कुल किसी भूत की तरह भारी आवाज में बोली, ठीक 12:40 को एक ट्रेन आएगी, लेकिन तुम उस ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। मैंने उससे पूछा, क्यों, मैं क्यों नहीं सफर कर सकता। तब वो लड़की बोली, क्योंकि वो ट्रेन भूतों की है, उसमें जिंदा इंसान सफर नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया था। एक तो पहले ही वो लड़की भूतों की तरह व्यवहार कर रही थी, कहीं ये सच में भूत तो नहीं, मैं यही सोचने लगा। लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया था। फिर मैंने सोचा, सुनसान स्टेशन पर इतनी रात में अकेली लड़की शायद डर के मारे वो भूत होने का नाटक कर रही है। तब मैंने उससे कहा, देखिए मैडम, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं अच्छे घर का हूँ, आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वो लड़की बोली, मरे हुए लोग किसी से नहीं डरते, लेकिन तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि तुम जिंदा हो। तब मैंने उससे कहा, अच्छा तो तुम मर चुकी हो। तब वो बोली, तुम्हें क्या लगता है। इतना बोलकर वो चुप हो गई। मुझे लगा वो मुझे अपने से दूर रखने के लिए ऐसी भूतों की कहानियां बना रही है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं उस बेंच से उठकर दूसरे बेंच पर बैठ गया। उसकी बातों से कम मुझे ये तो पता चल गया था कि 12:40 को
एक ट्रेन आएगी। अब मैं निश्चिंत होकर उस ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद वो लड़की मेरी तरफ आने लगी। उसे अपनी तरफ आता देख मैं सोचने लगा, पता नहीं अब कौन सी कहानी सुनाएगी। वो लड़की किसी भूत की तरह धीरे धीरे चलकर मेरे सामने आकर रुक गई और बोली, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ एक एक करके कई सारे भूत इकट्ठा हो जाएंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम जिंदा हो तो वो तुम्हें मार देंगे। यहाँ से निकल जाओ। इतना कहकर वो अपनी जगह वापस लौट गई। मैं चुपचाप उस लड़की की बात सुन रहा था। उसके जाने के बाद मैं फिर सोच में पड़ गया। अब तो मैं उस लड़की से दूर बैठा था और उसे परेशान भी नहीं कर रहा था। फिर भी उसने मुझे यहाँ से जाने को क्यों कहा? कहीं वो सच में भूत तो नहीं? कहीं वो ट्रेन सच में भूतों की हुई तो? अजीब अजीब ख्याल दिल में आने लगे थे। मुझे अब डर लगने लगा था। कुछ देर बाद वो लड़की फिर मेरे पास आई और बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी पलकें मत झपकाना, किसी से बात मत करना और धीरे धीरे चलना भूतों की तरह। इतना कहकर वो वापस अपनी जगह चली गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस लड़की ने अभी तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। मुझे लगा शायद वो सच कह रही है, इसीलिए मैंने सोच लिया था जैसा उसने कहा मैं ठीक वैसा ही करूँगा। थोड़ी ही देर बाद मुझे कुछ लोगों के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं वैसे ही किसी पुतले की तरह बैठा रहा। तभी एक आदमी मेरे सामने आकर मुझे घूरने लगा। वो आदमी भी उस लड़की की तरह अपनी पलकें नहीं झपका रहा था। उसे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। फिर भी मैं बिना पलके झपकाए उस आदमी को देखने लगा। कुछ देर मुझे यूं ही घूरने के बाद वो आदमी मेरे पास उसी बेंच पर बैठ गया। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, वो लड़की सही कह रही थी, पर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, अगर वो सच में भूत है तो वो मेरी मदद क्यों कर रही है। थोड़ी ही देर में वहाँ बहुत सारे भूत इकट्ठा हो गए थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस एक दूसरे को घूर रहे थे। मैं भी उन्हीं की तरह धीरे धीरे इधर उधर देख रहा था, लेकिन मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता अंदर से मैं कितना डरा हुआ था। ये कोई डरावना ख्वाब है या हकीकत, कुछ समझ नहीं आ रहा था। काश मैं उस लड़की की बात सुनकर वहाँ से चला जाता। मुझसे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। ऐसे कई सारे ख्याल मेरे दिलो दिमाग में घूम रहे थे। तभी वो भूतों भरी ट्रेन भी आ गई। धीरे धीरे करके सारे भूत उस ट्रेन में जाने लगे। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मैं इस भूतों से भरी ट्रेन को जाने देता हूँ और मैं यही रुक जाता हूँ। सारे भूत ट्रेन में बैठ चुके थे। ये देखकर मैंने चैन की सांस ली और दिल में सोचने लगा, कुछ देर की ही तो बात है, इस ट्रेन के जाने के बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगा। भूतों के हाथों मरने से आज की रात यही गुजारना बेहतर है। यही सोचकर मैं वही भूत की तरह बैठा रहा और ट्रेन के जाने का इंतजार करने लगा। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो ट्रेन जा ही नहीं रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वैसे ही भूत की तरह बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा ट्रेन में बैठे सभी भूत मेरी तरफ ही देख रहे थे। ये देखकर मैं और परेशान हो गया। मुझे लगा शायद उन्हें पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ। मुझे घबराहट होने लगी थी। वो सभी लगातार मुझे घूर रहे थे। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो लड़की धीरे धीरे ट्रेन से उतरकर फिर मेरे पास आई
और धीमी आवाज में बोली, तुम्हें भी ट्रेन में बैठना होगा, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो, वो तुम्हें मार देंगे। चलो ट्रेन में बैठ जाओ। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैं उस लड़की के साथ धीरे धीरे ट्रेन में जाकर बैठ गया। मेरी ट्रेन में बैठते ही वो ट्रेन चलने लगी। भूतों से भरी उस ट्रेन में मेरी क्या हालत हो रही थी आप सोच भी नहीं सकते। कुछ देर बाद उस बोगी में एक बहुत ही डरावना राक्षस आया। वो सभी के पास जा जाकर देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चेक कर रहा हो ट्रेन में कोई जिंदा इंसान तो नहीं। मुझे लगा अगर वो मेरे पास आया तो मेरी खैर नहीं। मैं और भी ज्यादा घबरा गया, लेकिन वो राक्षस मेरे पास आया ही नहीं, दूर से ही मुझे घूर कर चला गया। कुछ देर बाद वो ट्रेन रुक गई। मैंने बाहर देखा, वो पुणे स्टेशन था। तभी वो लड़की उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। मैं भी धीरे धीरे उसके पीछे निकल पड़ा। हम दोनों अब स्टेशन पर उतर चुके थे। मैं वहीं रुक गया, पर वो लड़की धीरे धीरे स्टेशन से बाहर जा रही थी। वो ट्रेन अब फिर चलने लगी थी। ट्रेन आगे निकलने के बाद मैं स्टेशन से बाहर आया और उस लड़की को ढूंढने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। वो लड़की इंसान थी या भूत, ये तो मैं नहीं जानता, पर उस लड़की की बताई बातों की वजह से मैं जिंदा था। मेरे घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं चल रही थी। दूसरी जॉब मिलने से पहले मैं वो जॉब नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए मैं रोज उसी तरह भूतों की ट्रेन में रोज सफर करने लगा। वो लड़की रोज मुझे उस स्टेशन पर मिलती थी। मैं रोज उससे बातें करता था, लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करती थी। आखिरकार एक दिन उसे यकीन हो गया था कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। तब उसने अपनी असलियत मुझे बता दी। दरअसल वो कोई भूत नहीं थी। जॉब की वजह से उसे रात में अकेले सफर करना पड़ता था। बुरे लोगों से बचने के लिए वो भूतों की तरह व्यवहार करती थी, और उसके इसी व्यवहार की वजह से वो पिछले 4 सालों से भूतों से भरी ट्रेन में आराम से सफर कर रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।